व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज़ अनिल और Vue.js की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि हम लोग कंपोजिशन कैसे कर सकते हैं Vue.js के अंदर विद द कंपोनेंट। ठीक है, कंपोजिशन का मतलब क्या होता है? अगर मैं शुद्ध हिंदी में बात करूँ तो मतलब होता है इसका रचना, यानी कि एक प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर किस तरीके से बनता है कंपोनेंट्स के साथ में। ठीक है, तो 3-4 चीज़ें देखने वाले हैं। सबसे पहले कि एक कंपोनेंट क्या होता है। वैसे तो मैंने एक कंपोनेंट और एक होम कंपोनेंट आपको मैंने पहले ही बना के दिखा दिया था, बट ये थोड़ा सा एडवांस बताऊंगा आपको, इमेज वगैरह के ग्राफ के साथ में आपको डिटेल में बताऊंगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि जब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो वो कैसे हैंडल होता है। एक दो कंपोनेंट्स नहीं, बहुत से कंपोनेंट्स भी कैसे लगते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली चीज़ कि कंपोनेंट होता है क्या, वो देखने वाले हैं। फिर एक हम कंपोनेंट बनाएंगे होम कंपोनेंट, और होम कंपोनेंट के अंदर और कंपोनेंट और चाइल्ड कंपोनेंट्स कैसे बन सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले कंपोनेंट क्या होता है। देखो मेरे पास एक बहुत सही इमेज है ये, इसके पास मैंने Vue.js की ऑफिशियल साइट से निकाली है। देखो कंपोनेंट क्या होता है। कंपोनेंट मैंने आपको बता दिया कि पीस ऑफ कोड होता है। ठीक है, इसके अंदर HTML भी होता है, इसके अंदर स्टाइल भी होता है, इसके अंदर जावास्क्रिप्ट भी होती है, तीनों चीज़ें होती हैं। और वो एक स्पेशल फीचर या स्पेशल फंक्शनैलिटी को डिफाइन करता है। जैसे कि इस वीडियो के अंदर आप इस फोटो के अंदर देख सकते हो कि ये जो ऊपर एक हेड है ना, ये अपने आप में कंपोनेंट है। उसके बाद में 3 कंपोनेंट ये हो सकते हैं, 2 कंपोनेंट ये हो सकते हैं, और एक ये पूरा अपने आप में कंपोनेंट हो सकता है, और एक्चुअली एक ये कंपोनेंट हो सकता है। तो कितने कंपोनेंट हो गए टोटल इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 कंपोनेंट्स हो गए हमारे। राइट, ऑलराइट। सो फिर अगर आप ये वाली इमेज देखो तो इन्होंने तो नो कंपोनेंट्स बता रखे हैं। अब नो कंपोनेंट्स कैसे हो गए? इसका रीज़न ये है कि जो कंप्लीट एक स्क्रीन होती है वो भी अपने आप में एक कंपोनेंट होती है। ठीक है, कंपोनेंट्स के अंदर कंपोनेंट्स बने होते हैं। जो कंप्लीट एक प्रोजेक्ट होता है अपना, वो भी एक कंपोनेंट के अंदर ही तो बनता है। अगर आप यहाँ पे आते हो ऐप वाला जो ऐप डॉट व्यू देखते हो, जिसके अंदर हमने जो हेलो वर्ल्ड या फिर हमने जो होम वाला कंपोनेंट बना था वो इंक्लूड करा था, ये भी तो अपने आप में कंपोनेंट है। ठीक है, तो इसीलिए पूरी पूरी जो Vue.js होती है वो इस तरीके से बेस्ड होते हैं, इस तरीके से इसकी बेसिकली कंपोजिशन होती है। तो अब हम एक सबसे पहले तो मैं यहाँ पे होम जो ये हेलो वर्ल्ड कंपोनेंट है, इसको मैं यहाँ से डिलीट करूँगा और नए 3-4 कंपोनेंट्स बना के दिखाऊंगा आपको, चाइल्ड कंपोनेंट्स और सब कुछ। ठीक है, सो सबसे पहले मैं करता हूँ एक होम कंपोनेंट बनाता हूँ यहाँ पे, होम डॉट व्यू। राइट, और हम इसका स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि इसके अंदर में टेम्पलेट चाहिए होती है, सो जस्ट यूज हियर टेम्पलेट। राइट, और इसके अंदर मैं एक डिव भी डिफाइन कर लेता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर मैं एक h1 होम कंपोनेंट। ऑल राइट, और जैसे ही हमने होम कंपोनेंट डिफाइन कर लिया, उसके बाद में हमें यहाँ पे स्क्रिप्ट बतानी होती है। सो जस्ट राइट हियर स्क्रिप्ट टैग, और स्क्रिप्ट टैग के अंदर में क्या बताना होता है? सबसे पहले मैं कंपोनेंट का नाम बताना होता है। सो मैं यहाँ पे बेसिकली इसका नाम डिफाइन कर सकता हूँ होम, और उसके बाद में हमें यहाँ पे प्रॉप्स। ठीक है, अभी के लिए मैं कोई प्रॉप्स शेयर नहीं कर रहा, कुछ भी सेंड नहीं कर रहा है इसके अंदर। ठीक है, सिंपल एक कंपोनेंट बनाते हैं। ठीक है, और अब मैं इसको यूज़ कैसे कर सकता हूँ? सेम यही तरीका है। सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम फोरनी फ्रॉम, फ्रॉम और कंपोनेंट, और कंपोनेंट के बाद में हमारा होम। ऑल राइट, तो मैं चाहूँ तो यहाँ से जो मेरा हेलो वर्ल्ड है ना, इसको हटा सकता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत है नहीं। राइट, और मैं यहाँ पे हेलो इसको डिफाइन कर दूंगा, और इसको ये भी कम्प्लीटली हट जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है अब देखते हैं हम यहाँ पे। तो जो ये होम कंपोनेंट है, यहाँ से भी हमें इंपोर्ट करना है, यहाँ से भी हमने इंपोर्ट कर लिया। तो हमें क्या मिला है यहाँ पे? अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो, अच्छा इसको क्लोज करना भी बाकी है, सॉरी दैट्स माय बैड, क्लोज करना भूल गया हूँ। तो यहाँ पे होम कंपोनेंट आ गया, परफेक्ट। अच्छा अभी के लिए ना मैं ये लोगो भी हटा देता हूँ फॉर अ मोमेंट, मैं बिल्कुल सिंपल बनाना चाहता हूँ इसको। होम कंपोनेंट हो गया। अब मैं होम कंपोनेंट का एक बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ। ठीक है, होम कंपोनेंट में क्या करता हूँ, मैं बैकग्राउंड कलर इसका क्यों दे रहा हूँ मैं आपको बताऊँगा। बैकग्राउंड, क्योंकि मैं आपको डिफाइन करना चाहता हूँ कि ये कैसे कैसे काम कर रहे हैं बैकग्राउंड कलर, और मैं इसके अंदर एक ये वाला कलर ले लेता हूँ। राइट, सो थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, इनफ रहेगा ये वाला। और यहाँ पे आने के बाद में मैं होम कंपोनेंट के अंदर यहाँ पे स्टाइल भी डिफाइन कर देता हूँ। परफेक्ट, ओके। और यहाँ पे था मेरा डिव, मैंने एक ही डिव ले रखा है।
आप ध्यान रखिएगा जो हम इसके अंदर स्टाइल लिखते हैं ना वो खाली इसी को के ऊपर अप्लाई होगा, किसी और के ऊपर वो अप्लाई नहीं होगा, कभी भी अप्लाई नहीं होगा Vue.js के अंदर। ठीक है, अगर आप सोचते हो कि अगर सारे के सारे डिव पे अप्लाई हो जाएगा तो ये सारे के सारे डिव के ऊपर अप्लाई बेसिकली नहीं होने वाला। ऑलराइट, सो मैं इसकी हाइट भी दे देता हूँ फॉर अ मोमेंट, हाइट दे देता हूँ लेट्स से 500 पिक्सल और विथ इसकी कंप्लीट है ये। ठीक है, तो यहाँ पे इतना हमारा होम कंपोनेंट हो गया। ठीक है, अब इसके हम और चाइल्ड कैसे बना सकते हैं। ठीक है, अब मैं चाइल्ड बनाने के लिए इसी को कॉपी कर लेता हूँ और इसके अंदर मैं और इंपोर्ट करूँगा चाइल्ड्स इसके। सो मैं क्या करता हूँ, जहाँ पे एक और कंपोनेंट बनाता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ यूजर्स डॉट व्यू। राइट, इसके अंदर सब कुछ पेस्ट कर दूंगा, वही यहाँ पे यूजर्स लिख दूंगा। राइट, और कंपोनेंट का नाम भी यूजर्स हो जाएगा, यूजर्स। राइट, और परफेक्ट। और अब मैं इसको यहाँ पे इंपोर्ट नहीं करने वाला, अब मैं इसको होम में इंपोर्ट करूँगा बेसिकली। ठीक है, इसका चाइल्ड बनाऊंगा होम का। सो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर रखा है सेम तरीके से मुझे यहाँ पे भी इंपोर्ट करना पड़ेगा यूजर्स कंपोनेंट को, समथिंग फ्रॉम, और यहाँ पे हम इसका पाथ दे लेंगे यूजर्स, और यहाँ पे यूजर्स बेसिकली चाइल्ड कंपोनेंट नहीं है, नॉर्मल कंपोनेंट है। ऑलराइट, और मैं यहाँ पे कंपोनेंट्स करके एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करूँगा और यहाँ पे उसका नाम दे दूँगा। ठीक है, और अब मैं इसको यहाँ पे यूजली ऐसे ही यूज़ कर लेता हूँ। सो अगर अब मैं देखता हूँ तो मुझे यहाँ पे यूजर्स कंपोनेंट भी दिख गया, बट मैं यूजर्स कंपोनेंट का कलर चेंज करना चाहता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा अलग। राइट, सो इसके ऊपर यहाँ पे लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर, और इसका मैं कुछ भी एक हल्का सा कलर दे देता हूँ इस तरीके से। ऑलराइट, और इसकी मैं यहाँ पे हाइट भी डिफाइन करूँगा बेसिकली 100 पिक्सल, एंड विथ भी डिफाइन करूँगा इसकी मैं 100 पिक्सल, 100 कम हो जाएगी 300 कर देता हूँ। राइट, और चाहूँ तो मैं इसकी पैडिंग भी ले सकता हूँ, कुछ पैडिंग 40 पिक्सल और समथिंग। राइट, ताकि थोड़ा सा सेंटर में दिखे मुझे, दैट्स और कुछ नहीं। और अब मैं इसको कॉपी करके यूजुअली इस पूरे स्टाइल को कॉपी करता हूँ। आ जाए यार। राइट, और मैं इसको जो यूज़र से यहाँ पे डिफाइन करता हूँ बेसिकली, और यहाँ पे अप्लाई करता हूँ डिव। सो अब देखते हैं हमारे पास ये एक यूज़र कंपोनेंट हो गया। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है, लेट मी चेक व्हाट्स गोइंग ऑन हियर। राइट, सो सेम कंपोनेंट में इंक्लूड हो रहा है, दैट्स वाई मैं इसके ऊपर थोड़ा क्लास ऐड कर देता हूँ, और इसका क्लास का नाम भी मैं रख देता हूँ यूजर्स ही रख देता हूँ। ऑलराइट, सो डॉट यूजर्स हो जाएगा, और अब ये थोड़ा सा हमें यहाँ पे इस तरीके से एक कंपोनेंट के जैसा दिख रहा है। ठीक है, अब मैं इसके अंदर एक कंपोनेंट और बना सकता हूँ। अब यहाँ पे यूज़र थे मेरे पास, और यहाँ पे मेरे पास लेट्स से प्रोडक्ट, डॉट व्यू। राइट, और इसके अंदर मैं कम्प्लीटली इसी टैग को कॉपी करूँगा यहाँ पे और पेस्ट कर दूँगा, और यहाँ पे प्रोडक्ट्स। इसका नाम भी मैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स रख देता हूँ। क्लास का नाम अभी के लिए नॉर्मल रहने देते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं हमें। और अब मैं होम के अंदर आके इसको सेम तरीके से इंपोर्ट करता हूँ। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट्स, एंड यहाँ से हम प्रोडक्ट्स निकालेंगे, कंपोनेंट का नाम भी डिफाइन करेंगे इस तरीके से, और हम इसको नॉर्मली यहाँ पे यूज़ भी कर लेंगे। ऑलराइट, अब हमें देखते हैं क्या मिलता है। अच्छा, इसके अंदर मुझे थोड़ी सी मार्जिन नहीं दिया है, तो मैं इसका थोड़ा मार्जिन भी दे देता हूँ, मार्जिन 20 पिक्सल। राइट, एंड सेम थिंग आई कैन डू विथ दैट हेयर ऑल्सो।
My bad, I have to define pixel also. तो यहाँ पे हमारे दो कंपोनेंट्स हो गए हैं। अब हमारे पास इसी तरीके से कितने भी कंपोनेंट्स हो सकते हैं। अभी के लिए मैं यहाँ पे जस्ट कॉपी एंड पेस्ट कर रहा हूँ ताकि आपको और भी समझ में आए कि हमारे पास काफ़ी सारे कंपोनेंट हो सकते हैं। ऑलराइट, सो अगर मैं यहाँ पे थर्ड कंपोनेंट पेस्ट करता हूँ तो हमारे पास 3 कंपोनेंट हो गए हैं। ठीक है, स्टाइल थोड़ी बाहर चली गई है बट ये देख सकते हैं। तो इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर बनता है कि एक कंपोनेंट्स के अंदर कंपोनेंट्स। अब हो सकता है कि जैसे एक यहाँ पे साइड बार था, इसके अंदर 3 कंपोनेंट्स और थे, तो हो सकता है कि प्रोडक्ट वाला कंपोनेंट है, इसके अंदर और आगे से इनर कंपोनेंट्स हों। तो इस तरीके से पूरी हायरार्की चलता है, इसको कंपोजिशन कहते हैं और इसी की हेल्प से हमारा प्रोजेक्ट बनता है। एक कंपोनेंट के अंदर हम हमारा कभी भी कंप्लीट प्रोजेक्ट नहीं बना सकते आगे। और यही कंपोनेंट हम जब राउटिंग वगैरह बनाएंगे ना, तब भी एक कंपोनेंट हर एक राउटिंग के ऊपर अलग से दिखेगा। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा Vue.js के अंदर काम होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वाली वीडियो के अंदर हम और कुछ देखेंगे नया Vue.js के बारे में। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।